कुदरत ने दुनिया का इम्तिहान अभी शायद मज़ीद लेना है, लेकिन पाकिस्तान के कड़े इम्तिहान का वक्त शायद गुजर चुका है, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना का फैलाव जारी है और उसी तरह जारी है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कि कोरोना का जोर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में नाज़रीन कोरोना के मरीज़ों की तादाद मुसलसल इजाफे के साथ 1,50,99,000 से भी ज़ायद हो चुकी है और 6 लाख से ज़ायद अफराद इस बीमारी के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अमरीका की अगर बात करूँ तो अमरीका बादस्तूर कोरोना का गढ़ बना हुआ है, जहाँ मरीज़ों के साथ साथ हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा हैं। मरने वालों की तादाद 1,50,000 के करीब पहुँच चुकी और 40 लाख से ज़ायद मरीज़ हैं वहाँ। अगर मैं ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील में 21 लाख मरीज़ और 80,000 से ज़ायद अमवात के साथ ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। और भारत की सख्त तरीन लॉकडाउन की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई और कोरोना का फैलाव मज़ीद तेज़ होने के बाद आपको मैं बताती चलूँ कि भारत तीसरे नंबर पर पहुँच चुका है, जहाँ मरीज़ों की तादाद 11 लाख और हलाकतें 28,000 से भी बढ़ चुकी हैं। अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस में कोरोना के 7 लाख से ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं और मरने वालों की तादाद 12,000 से भी ज़ायद है। साउथ अफ्रीका, वहाँ पे 3 लाख मरीज़ हैं और 5,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। पेरिस में कोरोना के 3.5 लाख से ज़ायद केसेस हैं और मरने वालों की तादाद 13,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। मैक्सिको में भी 3.5 लाख कोरोना के तस्दीकशुदा मरीज़ हैं और ज़िंदगी हारने वालों की तादाद 40,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। स्पेन की बात करूं तो स्पेन में भी 3 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और मरने वालों की तादाद 28,000 के करीब है। अगर बरतानिया की बात करूं तो बरतानिया में कोरोना के 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं और इस बीमारी से ज़िंदगी की जंग हारने वालों की तादाद 45,000 से भी बढ़ चुकी है। ईरान की बात करूँ तो ईरान में 2 लाख मरीज़ और 14,000 अमवात। सऊदी अरब में 2.5 लाख मरीज़ और 2,000 से ज़ायद अमवात हैं। अच्छा, चीन जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोज़ाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज़ सामने आते हैं और इससे अमवात में भी काफ़ी अरसे से कोई ज़्यादा इजाफा सामने नहीं आया। अच्छा, चीन में कोरोना मरीज़ों की तादाद जो है वो 83,000 से ज़ायद है, लेकिन मज़ीद अमवात रिपोर्ट नहीं हुई हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं, हमारे प्यारे मुल्क की, तो पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद के हवाले से जो ममालिक की फ़हरिस्त है उसमें 12वें नंबर पर है और पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की जो तादाद है वो 2.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। मरने वालों की तादाद 5,500 से ज़ायद है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जीतने वालों की तादाद भी 2,10,000 से ज़ायद है। आज की सुबह तक पाकिस्तान में 1,589 नए केसेस और 27 अमवात का इजाफा हुआ है और 2,438 अफराद ने कोरोना को मात दी है। मुल्क में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को कराची में सामने आया था, आपको याद होगा, और उसके बाद कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा भी देखने में आया था। अच्छा, कोरोना की जो पीक है वो अप्रैल के महीने से शुरू हुई थी, जो जून में अपनी इंतहा को जा पहुंची थी और एक दिन के अंदर 5,000 केसेस तक रिपोर्ट भी हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है, अब की जो सूरत हाल है, उसमें बेहतरी, कुछ हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतरी आती दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतों ने भी अपने अपने तौर पर हिफाजती इक़दाम किए। कहीं सख्त, कहीं नर्म लॉकडाउन दिखाई दिया, SOPs तरतीब दी गई। दुनिया जब लॉकडाउन की जानिब बढ़ रही थी, तब भी आपको याद होगा कि अपोजिशन ने भी मुल्क में सख्त तरीन लॉकडाउन का मुतालिबा कर दिया था। लेकिन साथ ही आपको मैं याद करवाती चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस मार्च लॉकडाउन की नई इस्तिलाह भी मुतारिफ़ करवाई थी, जिस पर आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, उनका मजाक और तमस्खर भी उड़ाया गया और इस फैसले को हमाकत भी कहा गया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और मुल्क में कोरोना का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन को ही उन्होंने करार दिया। अच्छा, अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान स्मार्ट लॉकडाउन पर होने वाली जो बहस है, आपको अगर याद नहीं है तो मैं ज़रा चाहूँगी, मेरी टीम ने क्लिप तैयार की है, ज़रा टीम वो चलाइएगा, लोग एक झलक देखें। अच्छा, अब सवाल ये नाज़रीन कि क्या पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली है ये कामयाब रही है या फिर नहीं। मुल्क में कोरोना केसेस में जो कमी है, लेकिन अपोजिशन इसका क्रेडिट किसी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को देने को तैयार नहीं है। अगर कोरोना केसेस पे कमी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से नहीं है, तो फिर क्या ये जोर
कुदरती तौर पर टूट गया, हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर्स जो पहले सख्त तरीन लॉकडाउन का मुतालिबा कर रहे थे, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत करेंगे डॉक्टर्स? बड़ी ईद पर जो SOPs है उसकी खिलाफ वर्जी कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करूंगी। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सवाल कोर्ट में फेंकती हूँ। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब है, मारूफ ऑर्थोपैडिक सर्जन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये आपको कितना कामयाब दिखाई देता है? मैंने तमाम ममालिक का बताया कि वहाँ पे क्या ग्राफ है, वहाँ पे कितने ज़्यादा केसेस हैं, कितनी अमवात है, और पाकिस्तान का भी हमने बताया तमाम नाजरीन को। आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो पाकिस्तान में केसेस कम है उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि जी हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको फॉलो किया, हमारी जो पॉलिसी थी या हिकमत अमली थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, या कोई और वजह आपको दिखाई देती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिदा आपका कि आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इस सारे अमल के ऊपर। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और उसका मैं सदर होने के नाते जो है इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट और आजकल लाहौर का भी सदर हूँ, तो हमने तंजीमों के हवाले से सर्टनली लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और ये सारी बहस छिड़ी गई, और उसके साथ हम अनकन्क्लूडेड किस्म का किसी की तरह रहे। हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, डिफरेंट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो वो किया तो मैं उसके लिए, आपने बड़ा अच्छा पैकेज लाया, और आपने अभी जो उन्वान भी रखा है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वेदर दिस इज़ द की टू सक्सेस जो किया गया, और ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने ही इसकी जो इस तरह है जो वो ईजाद की थी। थोड़ा सा अगर आप इसके साथ WHO को भी अटैच कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता कि WHO ने जो ये कहा था कि 6 उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि जब आपके साथ ये 6 पॉइंट्स पूरे हो जाए, और जिसमें मेनली ये था कि वेदर यू हैव कम टू द कंट्रोल, और जब आप देते हो उनके साथ जो कि मरीज आपके साथ आ रहे हैं, आपके हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स उसका बर्डन उठाने के लिए आपकी जो अवामुन नास है, आपकी खल्क़े खुदा है, वो उसके अंदर अवेयरनेस इतनी दे देती हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, अपने हैंड वॉश और बाकी जो अपने रवैये हैं वो बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप इस काबिल हो जाते हो कि आप उन सारे जो मसाइल हैं उनको एडअप करने की खातिर तैयार हो, तो देन यू गो फॉर कि आप लॉकडाउन अनलॉकडाउन, दिस इज द इंटरनेशनल, उसके साथ मतलब इसको आप स्मार्ट कह लें, नॉन स्मार्ट कह लें, रीजनल कह रहे हैं, जहाँ से है ऑस्ट्रेलिया आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने एक सूबे के अंदर कर दिया जहाँ उनके साथ ज्यादा था, एक शहर के अंदर कर दिया, फौज वहाँ पे बुला ली, तो दुनिया के अंदर ये थे। बट एनी हाउ, अगर ये क्रेडिट हम समझते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्तलाह है और दुनिया उसको फॉलो करेगी, तो मुझे एज मेडिकल एसोसिएशन और ज़ाती हैसियत से कभी तौर पर जो है आई एम प्राउड ऑफ इट कि अगर हमने कोई इन्वेंट किया और उसके साथ दुनिया ने हमारी पैरवी की, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा है। अच्छा डॉक्टर जी अब आने के लिए कि जो आपने ये फरमाया कि यहाँ पे हमारे जो हैं कोविड-19 के साथ या कोरोना के पेशेंट्स हैं जो कम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसके लिए जो सीरियसनेस है, जो हमारे साथ सीरियस पेशेंट्स आ रहे थे, हॉस्पिटल के साथ आ रहे थे, अभी मैं आज देख रहा था कि सिंध हुकूमत ने आपके कराची की तरफ से कहा कि 80% पेशेंट अब हमारा ये मानना है कि 90% पेशेंट्स आर सिम्टम फ्री, मतलब 86 to 90% पेशेंट उनको सिम्टम ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता कि दे आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको पता ही नहीं चलता। अब इसके लिए कराची के अंदर आज ही आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टडी, प्रेस के साथ ही है कि उन लोगों ने जो था IGM और IGG के साथ करके ये सारा टेस्ट करके देखा कि कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो उनकी स्टडी के मुताबिक ये है कि 30 to 40% मोस्ट पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर तक 60 to 70% पीपल विल बी गेट इन्फेक्टेड, एंड दे आर डिपेंडिंग अपॉन द हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी ये है कि इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़ियत, आप मुझसे जानती हैं, बेहतर जानती हो, एंड वी पीपल टॉक्ड अबाउट इट, हर्ड इम्यूनिटी। और कोविड के लिए, कोरोना की खातर हर्ड इम्यूनिटी इज स्टिल अंडर क्वेश्चन। ये 3 महीने के लिए आप एंटीबॉडीज बनती हैं, 6 महीने के लिए रहती हैं, साल के लिए रहती हैं, अभी तक साइंस उसके ऊपर जो है खामोश है। तो इस वजह से ये कह देना कि हमारे मुल्क के अंदर हमने कोरोना हाथ दे दी और हमारे कुछ सिस्टम ने इसको कर लिया, मैं समझता हूँ, और मेरी नाकस राय के अंदर ये है कि नहीं डॉक्टर साहब देखिए, आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बातें कर रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब आप समझेंगे कि बाकी जो ममालिक के साथ हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में केसेस में कमी देखने को मिलती है, तो फिर जाहिर बात है सवाल तो उठता है कि कमी क्यों है। चले हम नहीं कहते स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से है, हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं करते, आप क्या कहते हैं? आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं, आप क्या कहते हैं कि क्यों कम है?
जी फिजा, मैं एक आपसे डॉक्टर साहब बात अर्ज करना चाहूँगा कि अगर हमारी ये हिकमत अमली जिसको हम समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हमारा कम हुआ, तो मैं समझता हूँ इसमें सोशो इकोनॉमिक एलिमेंट को तो आप ले सकते हो कि लोगों के साथ जो मसाइल हैं, जो गुर्बत और बेरोजगारी का एलिमेंट था, उसके साथ हमने वैसे नहीं किया जैसे दुनिया या जो भी तरक्की पजीर मुमालिक है उनके साथ। दिस आई कैन एग्री अपॉन। लेकिन इस स्मार्ट लॉकडाउन की तरजीह की खातिर अब स्पेन के अंदर नहीं किया गया था, आपके सामने है, इटली के अंदर नहीं किया गया था, वो आपके सामने है। वो बात जो हमारे डॉक्टर साहब, मेरा सवाल फिर नहीं समझे, मैं स्मार्ट लॉकडाउन की बात ही नहीं करी, मैंने कहा चलो साइड पे रख देते हैं उस बात को। मैं ये कह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि केसेस में कमी क्यों है, या ये नहीं है, आप ये कहते हैं? मैंने रिपोर्ट नहीं हो रहे। मैंने इसका तस्करा गालबन पहले कर दिया कि इसके लिए हम एज डॉक्टर्स और एज अ साइंटिस्ट अगर इस चीज को की जाए तो सारी चीज जो होती है ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है। इट इज नॉट अ हेसे। मैंने आपसे ये पहले भी अर्ज किया कि यस हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे सीरियस पेशेंट्स की वो तादाद नहीं है। इसकी दो वजूहत हो सकती है। एक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी मरीज ही नहीं है, कोविड के मरीज नहीं है। दूसरा ये कि ये जो वायरस है वो अपनी इंटेंसिटी अपनी इतनी खो चुकी है कि अब आते आते म्यूटेशन के साथ उसके जो असरात हैं वो लोगों को उस बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही। और जैसे हमने शुरू में कहा था, इट इज लाइक इन्फ्लुएंजा और फ्लू, मतलब उसी तरह से आती हैं बीमारियां हमारे साथ, जुकाम नज़ला आते हैं, डेंगू आता है। तो डॉक्टर साहब फिर ये आपका जो जवाब है ये तो वो हर्ड इम्यूनिटी वाले मौकिफ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करता? आपको नहीं लगता वो हर्ड इम्यूनिटी वाला फिर सवाल पैदा हो जाता है आपके जवाब से? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं। हर्ड इम्यूनिटी जो है दैट इज क्या वो इंटेंसिटी अगर नहीं रहती है या म्यूटेट करता है वायरस? जी अब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा मौका दे दें। अब हमने क्राइटेरियन जो निकाला है गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो कहते हैं कि चूंकि हमारे साथ मरीज हॉस्पिटल्स में नहीं है लिहाजा हमने कंट्रोल कर दिया। आज ही आपकी सिंध से जो रिपोर्ट आई है कि 80% ऑफ द पीपल दे हैव बीन ट्रीटेड एट होम, कि उसके साथ हमारा जबकि ये मानना है कि 90% उसके साथ जो लोग होते हैं उनको ये सिम्टम्स आती नहीं है और सेल्फ मतलब उसके साथ वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, so it is nothing doing with the herd उनको पता ही नहीं होता कि जी कोरोना होकर निकल गया। अब इस बयानिए को अगर हम दुरुस्त मानना चाहते हैं तो देन वी हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। जब तक हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते कि हमारे साथ सोसाइटी में कितने लोग थे और हमारे इस एक्शन के साथ कितने लोग ठीक हो गए और हम टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं। देखिए, हम एक ही चीज के ऊपर बार बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जोर दे रही है कि टेस्टिंग कैपेसिटी, कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत आपने ये बिल्कुल आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया। इंडिया के अंदर भी नहीं होते। इंडिया के अंदर हमारे दोस्त हैं और आपके जस्ट मतलब और आपके बाकी दोस्तों के लिए कि मैं इत्तेफाक से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस इन एशिया दैट स्टैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इजराइल जाते हो। एवरी वीक हम मिलते हैं, हमारे इंडिया से प्रेसिडेंट है उसका मिलते और मैं उसका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो हम बोलते हैं इंडिया के अंदर भी अभी ये गुफ्तगू है कि छोटे छोटे घर हैं, सोशो इकोनॉमिक है, जब वहाँ पे लॉकडाउन करते हैं या एक मरीज इन्फेक्ट होता है तो उसके साथ उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सो ये एक साइंटिफिक गुफ्तगू है जिसके साथ अभी तक कहना और इंडिया को हम कहना या बांग्लादेश के साथ जो कि इसी तरह से गरीब मुमालिक हैं कि वहाँ पे अगर लॉकडाउन किया जाता है उसके साथ सोशो इकोनॉमी के साथ साथ हेल्थ इशू जो है वो कैसे और क्या रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। अभी जो देखें हुकूमत भी कहती है और अभी भी कह रहे हैं कि पिछली ईद उल फितर के ऊपर भी, ईद उल अजहा के ऊपर भी, हाँ कराची के अंदर भी आप देखती हैं कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs जो हम गवर्नमेंट के साथ और हम लोग भी कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि SOPs के साथ अमल करें। लेकिन आप जानती हैं कि व्हाट द SOPs पीपल आर मतलब एक्टिंग अपॉन, वहाँ पे कतई तौर पे कोई SOPs के ऊपर ये अमल नहीं हो रहा। और खुदा ना करे खातों बताने कि अगर हम फेज 1 से गुजर चुके हैं और आप जानती हैं कि दुनिया के अंदर फेज 2 भी आता है कि अगर आपने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ ना किया, अगर आप बिल्कुल सेकंड वेव ठीक है का मतलब तो दैट द सेकंड वेव। तो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है कि द फर्स्ट वेव इज ऑफ एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेकंड वेव, कि उसके साथ हमारी एहतियाती तदाबीर हमारे इदारों को आपकी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।